हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SPCC 777 में स्वागत है। बायोसेफ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 9th चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसी का हम अध्ययन करेंगे अभी। इसके पहले हमने आपको बताए थे पॉलीपोलाइडे के बारे में, ओके, जिसमें से हमने आपको ये भी बताया कि गेहूं की उद्भव 6 गुने जो 6N टाइप के गेहूं है उसका हम उद्भव कैसे किए, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अभी हम आपको बताने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में बताने वाले हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति है क्या? तो 1960 और 70 के दशक में विश्व भर में जो नॉर्मन बोरलॉग है उसी के कथानुसार जो है हरित क्रांति आया। हरित क्रांति का मूल मकसद होता है फसलों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि आना। किसमें? फसल में। फसल जो है, फसल में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि आया। किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। पॉपुलेशन तो लार्ज हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ना कि फूड प्रोडक्शन घट रही थी, जिसके कारण नॉर्मन बोरलॉग ने रिसर्च किया और उस दौरान हरित क्रांति को विश्व भर में लाया गया। ठीक है, तो हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति वही है, हरित क्रांति उसे कहा जाता है जिसमें खाद्य उत्पादन की वृद्धि करवाई गई। किस किस क्षेत्र से? तो विभिन्न रसायनों के क्षेत्र से, जैव नियंत्रकों के क्षेत्र से, खरपतवार नाशियों के क्षेत्र से, ये सबसे बचाया गया फसलों को। और फसल को बचाने के बाद जो उत्पादन हुई वह हाईली प्रोसेस हो गए, मतलब उच्च उत्पादन हो गए, अत्यधिक उत्पादन हुए, जिसके कारण आज प्रोडक्शन ज्यादा है। ओके, तो अभी हम हरित क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति पादप के उपयोग को सन 1960-70 के दशक में विश्व का हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, और भारत का कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये क्यों है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये भी हम बता देते हैं। चूंकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उत्पादन क्षमता वाले गेहूं पे रिसर्च किया। ओके, जिसके कारण डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, तो चलिए हरित क्रांति पादप के हरित क्रांति लिखने के बाद आप डैश दे दीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा। पादप के उपयोग को सन 1960-70 के दशक में कृषि वैज्ञानिक विश्व में हरित क्रांति लाने में सफल हो सका। ठीक है, कैसे सफल हो सका? 1960-70 में, 70 के दशक में कृषि वैज्ञानिक विश्व में हरित क्रांति लाने में सफल हो सके। अब कैसे हो सके ये तो आगे जानेंगे। यह कृषि उत्पादों की अधिकतम एवं शीघ्रतम उत्पादन मुख्य रूप से गेहूं, किसका किया उत्पादन? गेहूं का, चावल का, जो धान है के उत्पादन से संबंधित है। कौन संबंधित है? हरित क्रांति किस किस से संबंधित है? गेहूं और धान से संबंधित है। उच्च उत्पादन वाले गेहूं और धान से संबंधित है। गेहूं से है और चावल से, अर्थात धान से। हरित क्रांति को उच्च उपज वाली, हरित क्रांति को उच्च उपज वाली किस्मों जैसे सिंचाई के बेहतर साधन, उर्वरक का उपयोग की
खरपतवार नियंत्रण तथा मिश्रित खेती द्वारा सफल बनाया जा सका। किस किस से सफल बनाया जा सका हरित क्रांति को? तो देख लीजिए, खरपतवार नियंत्रण पहला है, कीटनाशी और क्या उर्वरक के उपयोग और क्या सिंचाई के बेहतर साधन और क्या उच्च उपज वाली बीज, उच्च उपज वाली जो सीड्स हैं किस्म है वो, ये सबसे क्या किया गया? हरित क्रांति को लाया गया, हरित क्रांति को सफल बनाया गया, ये सारे कारणों से। अब क्या है, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति कैसे हुआ? तो भारत सरकार द्वारा, लिखिएगा भारत में हरित क्रांति और डैश दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा भारत सरकार द्वारा कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और भौतिक विधियां संचालित करने का लक्ष्य को लेकर कृषि मंत्रालय के अधीन सन 1973 ईस्वी में, कब? सन 1973 ईस्वी में एक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। किस किस का किया गया स्थापना? कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का। किसको लेकर? कृषि मंत्रालय के अधीन, कृषि मंत्रालय के अधीन किसका? सन 1973 ईस्वी में एक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का प्रमुख कार्य क्या था? तो इस विभाग का प्रमुख कार्य था कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्र में कार्यरत जो नेशनल है और इंटरनेशनल एजेंसी जो है के विभिन्न संस्थानों के मध्य सहयोग को बढ़ाने में पूरी मदद करना है। ओके, तो ये बढ़ाने में क्या था? पूरा मदद किया भारत सरकार। अब यहाँ क्या है, इस विभाग का सबसे प्रमुख संस्थान कौन है? तो इस विभाग का मतलब ये जो हरित क्रांति में जो शिक्षा विभाग और कृषि अनुसंधान थे, ये जो दो विभाग की स्थापना की गई 1973 ईस्वी में, तो इस विभाग का सबसे प्रमुख संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थे। कौन थे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थे, जिसको विभाग द्वारा सेवा और संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ये शिक्षा विभाग और जो कृषि अनुसंधान है, इस विभागों से कृषि मंत्रालय के अधीन जो कार्य थे उससे इसको सेवा मिला, सहयोग मिली। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की अनेक अर्धबौना किस्म का विकास किया। किस किस्म का? अर्धबौना, गेहूं के अर्धबौने किस्म का विकास किया। अब जो पानी में झुक कर गिरते नहीं है, अब वो पानी में झुक कर गिरते नहीं है। पहले क्या था, बहुत बड़े बड़े पौधे होते थे गेहूं के, जिसके कारण वह हवा आई और पानी में झुक के गिर गए और वह फसल नष्ट हो जाते थे। और अब क्या हुआ, रिसर्च करने और मतलब नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की अनेक अर्धबौने किस्म का विकास किया, जो पानी में झुक कर गिरते नहीं है और उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं चावल की अनेक उत्पादन वाली किस्मों का विकास हुआ, पादप प्रजनन तकनीक द्वारा किया गया। किस तकनीक द्वारा? पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा किया
गया। किसका विकास किया गया? हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं चावल की अनेक उत्पादन वाली किस्म का विकास किसके द्वारा किया गया? पादप प्रजनन तकनीक द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 33%, कितने प्रतिशत? 33% आय तथा समष्टि का लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि द्वारा ही प्राप्त होती है। किसके द्वारा होती है प्राप्त? कृषि के द्वारा ही प्राप्त होती है। 62% जनता रोजगार किससे करते हैं? कृषि द्वारा ही प्राप्त करते हैं। 1960 ईस्वी के मध्य से पादप प्रजनन के विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गई। ठीक है। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है। इस वृद्धि होने के स्टेज यानी इस अवस्था को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ओके। अब इसमें कुछ हरित क्रांति के समक्ष कुछ जो उन्नत किस्म की फसल है, वह किस्म की फसल कौन कौन सी है जरा देखिए। तो यहां हमने आपको बताया गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गई। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस तरह वृद्धि होने के ही स्टेज को, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होने के ही स्टेज को हरित क्रांति कहा गया। अब कुछ उन्नत किस्म के जो गेहूं है उसके, तो गेहूं की उन्नत जातियां क्या है? सोनालिका, एस फॉर सोनालिका होता है। ओके। तो सोनालिका S308, उसके बाद सोनारा 64, कल्याण सोना, सरवती सोनारा इत्यादि। ओके। ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं। सोनालिका 308, सोनारा 64, कल्याण सोना और सरवती सोनारा। ओके। धान की उन्नत किस्म, धान की उन्नत जातियां क्या क्या हैं? तो एक जाया, रत्ना, पद्मा, साबरमती, कृष्णा, वाला आदि, जिसमें IR8 जो है ये कहां से लाए गए? फिलीपींस से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोल देते हैं IR8 जो है वह कहां से लाया गया? धान ही है, ये कहां से लाया गया? फिलीपींस से लाया गया। और ताइचुंग नेटिव 1 जो है ये धान की फसल है, धान है। ताइचुंग नेटिव 1 ये कहां से लाया गया? ताइवान से लाया गया। एग्जाम में पूछा जाता है IR8 फिलीपीन, IR8 किसकी प्रजाति है? किसकी उन्नत जातियां हैं? तो क्या बताना है? धान की। IR8 कहां से लाया गया? तो क्या बताना है? फिलीपींस से। नेटिव 1 कहां से लाया गया? ताइचुंग नेटिव 1 कहां से लाया गया? ताइवान से। ओके। इस तरह से पूछ लेता है। तो मक्का की जो उन्नत जातियां हैं वह क्या क्या है? तो गंगा 5, ठीक, गंगा 101, शक्ति, अंबर इत्यादि। गन्ने की जो उन्नत किस्म है वो है, यहां से क्वेश्चन पूछता है सेकेरम बारबेरिका और सेकेरम ऑफिसिनेरम का। ठीक है। गन्ने की उन्नत जातियां का नाम पूछ लेते हैं, सेकेरम बारबेरी या सेकेरम ऑफिसिनेरम। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि गन्ने की उन्नत जातियां क्या क्या है। तो उसमें से 3 ऑप्शन नहीं होंगे और एक ऑप्शन में सेकेरम बारबेरी हो या फिर सेकेरम ऑफिसिनेरम हो। ठीक है। और बता देंगे कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है। तो दोनों का नाम दिया रहेगा और A B दोनों बोलेंगे कि A एंड B दोनों या फिर इनमें कोई नहीं। देन तब मारना है क्या? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जब दोनों का नाम आ जाए तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके। अब सरसों की उच्च उत्पादक किस्म क्या क्या है? तो एक है पूसा, भुट्टी, दुर्गा, गौरव आदि। चना की उच्च उत्पादक किस्म क्या है?
पूसा 240, पंत 140 आदि। ठीक है, तो ये था आपका हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति है क्या? अब आपके माइंड में आता होगा कि हरित क्रांति है क्या? तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति उसे कहा जाता है जिसमें खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई हो। ओके, खाद्य उत्पादन की वृद्धि करने के तकनीक को हरित क्रांति कहा जाता है। यह हरित क्रांति कब आया? 1960-70 के दशक में नॉर्मन, विश्व के जनक नॉर्मन बोरलॉग ने सफल किया और भारत में यह 1973 में किसके स्वरूप में आया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत का जो है 1973 में कृषि अनुसंधान द्वारा एक विभाग की गठन की गई जो शिक्षा विभाग थे, और एक क्या था? कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की कृषि मंत्रालय के अधीन 1973 में गठन किया गया। अब भारत का जो जनक है वह जनक कौन है? तो भारत का हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अच्छे से याद कर लीजिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, तो हमारा आज के टॉपिक से दो क्वेश्चन है कि गन्ने की उन्नत किस्म के उन्नत जातियां का नाम लिखें। गन्ने के उन्नत जातियां का नाम बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, इतने क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।